संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। मैं चाहती हूँ कि वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गांव में जो समस्याएं हैं वो गांव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि इसे कैसे सुलझाएं, गौठान बनाए, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया। जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने ताकि वहां मजबूती मिले। मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारी का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा ही है, वरना आप यहाँ नहीं खड़े होते एक चुनावी सभा में। आप सब सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20 सालों के लिए जो सेवा की उसके लिए हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं, हमारा जो पेंशन है वो सुरक्षित रहे। हमें ये घबराहट नहीं चाहिए कि हमारे पेंशन को आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, कल को कुछ समस्या उठ गई और हमारी सारी कमाई गवा दी। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? ये सरकार जो कहती है कि आपके लिए चलती है, क्या कहती है? कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ओपीएस के लिए। तो अगर पैसे नहीं है तो राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है? तो फिर कर्नाटका की सरकार कैसे कर रही है? हिमाचल की सरकार कैसे कर रही है? छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कैसे है? क्योंकि आपके पैसे नहीं है, गलत बात है। आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपका ध्यान नहीं है इसमें। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए आप अडानी जी के माफ कर सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी के ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पिछले साल जब यूपी का चुनाव था, गन्ने के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ था। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजें की। अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे। और दूसरी बात, उन्होंने ये ऐलान किया कि संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और किसान का बकाया, उसके लिए पैसे नहीं है। किसान के बकाये के लिए पैसे नहीं है। जो संसद चला आ रहा है 70 सालों से ठीक ठाक है, मरम्मत करनी है तो करो, लेकिन उस पूरे इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली को की सुंदरीकरण के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में खूब तरक्की हुई और ये नहीं था कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, G20 नहीं था, ये सब था, लेकिन गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए सोच थी, एक विजन था कि किस तरह से हम आपको भी मजबूत कर सकते हैं और उद्योगपतियों को भी मजबूत कर सकते हैं। और ये नजरिया नहीं था कि सिर्फ गिने चुने 5 उद्योगपतियों को हम मदद करेंगे और बाकी उद्योगपति जाए भाड़ में। ये नजरिया नहीं था। आज के तमाम छोटे उद्योगपति, मध्यम वर्ग के, जो छोटी छोटी कंपनियां चलाते हैं, जो इंजन है हमारे देश के विकास का, जो दुकानदार हैं, जो छोटी दुकानें हैं, इन सब की मदद सहायता कौन कर रहा है? नोटबंदी की आपने, सबको कह दिया कि भाई देशभक्ति दिखाओ, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे। और दूसरी बात, उन्होंने ये ऐलान किया कि संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और किसान का बकाया, उसके लिए पैसे नहीं है। किसान के बकाये के लिए पैसे नहीं है। जो संसद चला आ रहा है 70 सालों से ठीक ठाक है, मरम्मत करनी है तो करो, लेकिन उस पूरे इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली को की सुंदरीकरण के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? जब आया तो छोटे छोटे उद्योगपतियों की मदद की, यहां नहीं हुई आपकी सहायता। कोरोना के बाद आप पे जीएसटी थोपा गया और जीएसटी से आप अभी भी जूझ रहे हैं। तो क्या कर रही है ये सरकार आपके लिए?
मैं पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं, मैं जाती हूँ लोगों के घरों में, पूछती हूँ कि भाई टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपके ध्यान को भटकाकर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश